भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसी प्रकार अशक्ति के 28 भेद होते हैं। 11 इंद्रियों के विघात से, 11 इंद्रियों के विघात से, एक ही बात है, 11 इंद्रियों के विघात से, 9 तुष्टियों से, 9 तुष्टियों से 8 सिद्धियों से, उत्पन्न होता है। यह उत्पन्न होती है। अशक्ति कहेंगे तो उत्पन्न होती है, और असामर्थ्य कहेंगे तो उत्पन्न होता है। तो विपर्ययों को बता करके, अशक्तियों को बता करके तुष्टि को बता रहे हैं। तुष्टिम आहा, तुष्टि को लेकर के कह रहे हैं आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि ही। आध्यात्मिक आदि भेदों से 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। आध्यात्मिक आद्य अवांतर भेदात नवदा तुष्टिर्भवती। आध्यात्मिक आदि अवांतर भेदों से युक्त होकर 9 प्रकार की तुष्टियां होती हैं। आत्मनि अधिष्ठितत्वात् आध्यात्मिकी तुष्टि। आध्यात्मिक तुष्टि को आध्यात्मिक तुष्टि क्यों कहते हैं उसको समझा रहे हैं। आत्मनि अधिष्ठितत्वात्, आत्मा में होने के कारण से, सीधा सीधा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होने के कारण से इसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं। स्व आत्मस्थिति परिताप परितोष रूपा इति यावत। कहते हैं स्व आत्मस्थिति, अपने आप में स्थित होकर के, आत्मस्थ होकर के, परितोष रूपा, परितोष का मतलब है संतुष्ट होना। अपने आप में स्थित होकर के परितोष यानी संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। बस जो पाना था मैंने पा लिया और कुछ पाने की जरूरत नहीं है, ऐसा होकर के व्यक्ति खुश रहता है। आदि शब्देन बाह्येषु विषयेषु दोष दर्शनात् तेभ्यो घृणारूपा यद्वा वैराग्य रूपा तुष्टिर्बाह्या। सूत्र में जो आदि शब्द आया है, तो आदि शब्द से बाह्येषु विषयेषु, बाहर के विषयों में, बाहर के विषयों में दोष दर्शनात्, दोष देख लेता है। बाहर के जो भी विषय होते हैं ना, जैसे घर है, ठीक है ना, शरीर है और संबंध है हमारा आपस का एक दूसरे का, ऐसे बहुत सारे बाहर के विषय हैं। इन बाहर के विषयों में दोष देख करके उनसे घृणा उत्पन्न कर लेता है। जैसे दूसरे के शरीर को देखता है तो उसे घृणा उत्पन्न कर लेता है। जैसा मेरा शरीर गंदा है, रोज साफ करता हूं फिर भी शुद्ध नहीं रहता है, तो सामने वाला व्यक्ति भी कितना ही साफ करता हो तो भी उसका भी अशुद्ध है, क्योंकि मेरा ही अशुद्ध है तो उसका भी अशुद्ध है, उसे घृणा हो जाता है। ऐसा तो बाहर के विषयों को देख करके भी व्यक्ति अपने मन में घृणा उत्पन्न कर लेता है। यही बात कह रहे हैं यहां पर। बाह्येषु विषयेषु दोष दर्शनात्, बाहर के विषयों में दोषों को देख करके तेभ्य घृणा रूपा, उनसे घृणा उत्पन्न कर लेता है, अथवा वैराग्य रूपा, वैराग्य उत्पन्न कर लेता है। तुष्टि ही, तो वैराग्य उत्पन्न करके वो तुष्टि में रह जाता है। ये बाह्य तुष्टि कहलाती है। 2 प्रकार की तुष्टि है, एक आध्यात्मिक तुष्टि और एक बाह्य तुष्टि। आत्मा से संबंधित सीधा सीधा जो तुष्टि है उसको आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं, और जो बाहर के विषयों से संबंधित है उसको बाह्य तुष्टि कहते हैं। ऐसे 2 प्रकार की तुष्टियां हैं। एवं तुष्टि द्वयम, इस प्रकार से 2 प्रकार की तुष्टियां हैं। नवविधम, और 2 प्रकार की तुष्टियों को मिलाएंगे तो नवविधम, 9 प्रकार की तुष्टि बनेगी।
तत्र आध्यात्मिक्याः चत्वारो भेदा। जो आध्यात्मिक तुष्टि है वो 4 प्रकार के भेदों से युक्त है। बाह्याश्च पंच भेदा संति, और बाह्य तुष्टियां जो है वो 5 प्रकार की है। यहां तक स्पष्ट हो गए जी? आध्यात्मिक तुष्टियां 4 और बाह्य तुष्टियां 5, इस प्रकार से 9 बन जाएंगे। अब कह रहे हैं आध्यात्मिक तुष्टयः प्रकृति उपादान काल भागा क्या। आध्यात्मिक तुष्टियां क्या होती है तो समझा रहे हैं, प्रकृति, आध्यात्मिक तुष्टि है एक प्रकृति, उपादान दूसरी है उपादान नामक तुष्टि, तीसरी तुष्टि है काला, काल नामक तुष्टि है, और चौथी है भाग। ये 4 प्रकार की तुष्टि हैं। क्रमशः अंभ, सलिल, मोघो, वृष्टि इति अन्यता इति अवांतर नामतश्च प्रसिद्धा। कहते हैं इन्हीं तुष्टियों के दूसरे नाम बता दिए। जो प्रकृति नामक तुष्टि है उसको अंभ शब्द से कहा है, और उपादान नामक जो तुष्टि है उसको सलिल नाम से कहा है, और काल नामक जो तुष्टि है उसको मोघ शब्द से कहा है, और भाग नामक तुष्टि को उन्होंने वृष्टि शब्द से कहा है। इसलिए ये 4 प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टियां, इनके नाम रख दिया है। इन एक एक की व्याख्या बताएंगे। स्पष्ट हो गए जी? आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टि दोष हैं। वो कैसे हैं तो एक एक को समझा रहे हैं। तासु, उन 4 आध्यात्मिक तुष्टियों में प्रकृति, प्रकृति नामक तुष्टि दोष क्या होता है उसको समझा रहे हैं। प्रकृति क्या है? परिणामिनी। प्रकृति कैसी होती है? ये परिणामी है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है ये परिणामी है। परिणामी का मतलब होता है बदलने वाला। ये सारा का सारा संसार जो भी हमको दिख रहा है ये सब परिणामी है, ये सब बदलने वाला है। कोई संसार का ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें परिणाम नहीं होता हो, जिसमें बदलाव नहीं होता हो। ये सब परिणामी है। न अहम परिणामी, और अपने आप को देख रहा है, आत्मा को समझ रहा है, मैं एक आत्मा हूं। ये कौन? योगाभ्यासी व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति को ये तुष्टि दोष नहीं समझ में आते हैं। जो योगाभ्यास करता है ना, ये दोष सारे जो है ये योगाभ्यासी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तुष्टि दोष जो आते हैं ये योगाभ्यासी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। साधारण व्यक्ति के जीवन में तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलग अलग प्रकार के दोष आते हैं। विशेषकर यहाँ आपको योगाभ्यास करने वाले व्यक्ति के जीवन में देखना, ऐसे दोष आते रहते हैं। तो कहते हैं ये तो प्रकृति परिणामी है, मैं तो अपरिणामी हूं, ऐसे समझता है व्यक्ति। किंतु अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, मैं तो कैसा हूं? नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं और मुक्त स्वभाव वाला हूं। न मया तत्परिणाम तापः, मेरे को उस परिणाम से कोई ताप होने वाला नहीं है। ताप का मतलब दुख। इस वस्तु के परिणाम के कारण से मुझ में कोई दुख होने वाला नहीं है, ऐसे समझता है। स्वस्मिन् खलु स्वस्मिन् खलु आरोपणीय न अन्यो विवेक दर्शन प्रयासः विधेय। इसलिए कह रहे हैं वो स्वस्मिन् खलु आरोपणीय, बाहर के जो परिवर्तन है, बाहर का जो परिणाम है वो अपने आप में आरोपित नहीं करता है, आत्मा में आरोपित नहीं करता। न अन्य विवेक दर्शन प्रयास, फिर वो किसी और प्रयास में नहीं रहता। बस इतना समझ लिया कि ये सब परिवर्तनशील है और मैं बदलता नहीं हूं, मैं अपरिणामी, ये समझ लिया। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, ये समझ लिया। और वो
और कोई दूसरा प्रयास नहीं कर रहा। दूसरा का मतलब है विवेक पैदा करने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए, राग द्वेष को हटाने के लिए, ठीक है ना, बड़बड़ करने को हटाने के लिए, इन सब को दूर करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहा है। बस इतना समझ लिया मैं अपरिणामी हूं, ये सब परिवर्तनशील है, ये बदलता रहेगा, मैं बदलूंगा नहीं, इतना समझ करके बैठ जाता है। पकड़ में आ रहा है? इसी में खुश रहता आदमी। कुछ लोगों को आप देखेंगे ना, वो किसी एक चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं, उसी में खुश रहते हैं और समझते हैं मैंने समझ लिया, मेरा काम हो गया, अब मेरे को और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसी का नाम है तुष्टि दोष। इतना अच्छी बात है कि ये सब बदलने वाली है, मैं बदलने वाला नहीं हूं, ये समझना बहुत अच्छी बात है। पर इतना ही समझना पर्याप्त नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा हमको, और वो बहुत कुछ जो करना है उसमें उसका प्रयास नहीं है, तब ये तुष्टि दोष कहलाएगा। ये समझना गलत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब देखिएगा, ये शरीर तो परिणामी है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, ये बूढ़ा हो रहा है, ये देखो सफेद बाल आ रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही है शरीर में, ये तो परिणामी, ये तो पड़ना ही है, मैं तो अपरिणामी। ये समझना गलत नहीं है, अच्छी बात है। पर इतना समझ करके और दूसरा मेहनत नहीं कर रहा है, दूसरा प्रयास नहीं कर रहा है। क्या? क्यों गुस्सा कर रहे हो? ऐसा नहीं करना है, उसको दूर नहीं कर रहा है। क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? क्यों अहंकार ला रहे हो? क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? और भी बहुत सारे दोष है ना, उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहा है। बस इतना समझ बैठा है कि देखो जी, मेरे शरीर तो समाप्त होने वाला, बदलने वाला, परिणामी है, मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं आत्मा, नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वो समझ रहा है, बस इतने में खुश होकर के बैठा है और कोई दूसरा मेहनत कर ही नहीं रहा। इसको कहते तुष्टि दोष। ऐसे आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे दुनिया में। कौन? बहुत सारे जो योगाभ्यास करने वाले। ये बहुत बड़ा दोष है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं न अन्यो विवेक दर्शना प्रयासो विधेया, और कोई विवेक को पैदा करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा है व्यक्ति। इति प्रकृति विषया अंभ नाम तुष्टि, ये प्रकृति विषयक अंभ नामक तुष्टि कहलाती है। और इस तुष्टि दोष के कारण से व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाता है। अगली, प्रव्रज्या व्रतोपादानात्। प्रव्रज्या व्रत यानी व्यक्ति एक व्रत धारण करता है, संन्यास धारण करता है। प्रव्रज्य कहते हैं सन्यासी को, संन्यास रूपी व्रत को धारण करता है। प्राकृतिक संबंधाद विमुक्तो अहम, अब वो समझता है मैं प्राकृतिक संबंधों से मुक्त हो गया हूं, अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप देखेंगे आदमी जब लाल पीले जो भी कपड़े पहनता है वो अपने आप को इतना आजाद मान बैठता है, अब मेरे ऊपर कोई संबंध नहीं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मैं आजाद हो गया। ठीक है जी। तो फिर क्या करता है वो व्यक्ति? न इदानीम ताप प्रसंग, अब तो मेरे जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं, मैं तो अब सन्यासी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया, मेरे जीवन में अब कोई दुख आएगा नहीं, ऐसा मान करके चलता है व्यक्ति। न च ध्यान अपेक्षा इति, अब उसको ध्यान करने की क्या जरूरत है, वो दूसरों को कराएगा सब। हाँ, मेरी बात समझ में आ रहा है? वो दूसरों को उपदेश करेगा, अपने लिए मैं तो सन्यासी हूं जी, वो दूसरों को बताएगा, दूसरों को कराएगा, खुद नहीं करता। मेरे जीवन में ध्यान की अपेक्षा नहीं है, मेरे जीवन में स्वाध्याय किया करो, स्वाध्याय क्यों नहीं करते, और खुद नहीं कराएगा। खुद को, मैं तो सन्यासी हूं, मेरे को क्या जरूरत है स्वाध्याय करने की। हाँ, सन्यासी को स्वाध्याय थोड़ा करना है, ये तो आपको करना है, आप ब्रह्मचारी हो आपको करना है, आप गृहस्थी हो आपको करना है, तो दूसरों के लिए है, मैं तो सन्यासी हूं, ऐसा समझ करके चलता है व्यक्ति। कोई ना कोई एक ऐसा पकड़ करके रहता है, फिर वो दूसरों को ही के लिए करता है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता है, ये तब तुष्टि दोष कहलाएगा। ये कहता है न च ध्यान अपेक्षा इति, अब मेरे को ध्यान करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, और मेरे को कर्म करने की आवश्यकता नहीं, मैं कर्म नहीं करता, मैं अकर्मा हूं, अकर्मा।
मैं कर्म रहित हूं, मैं कर्मों से ऊपर उठ गया हूं क्योंकि मैं सन्यासी हूं, ऐसा मान करके बहुत सारे कर्मों से बच जाता है व्यक्ति, कर्म करता ही नहीं। ये बात है। तो उपादानाख्या, इसको उपादान नामक तुष्टि कहते हैं। तो प्रव्रज्य उपादान रूपा सलिलम नाम तुष्टि। प्रव्रज्य यानी संन्यास लेकर के, उपादान का मतलब ग्रहण करना, कोई विशेष स्थिति को ग्रहण करके अब वो अपने आप को आजाद कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है, सारे बंधनों से मुक्त हो गया वो मान करके चलता है और किसी भी कर्तव्य का पालन करने में वो पीछे हट जाता है, तब इसको उपादान नामक तुष्टि या सलिल नामक तुष्टि कहते हैं। इसको उपादान का मतलब किसी एक विशेष, जैसे सन्यास ग्रहण कर लिया ऐसा। अब अगली तुष्टि को बता रहे हैं, ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम। अब कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है, अरे मैं 20 सालों से ध्यान किया हूं, 50 सालों से ध्यान किया हूं, बहुत कर लिया हमने, सब कर लिया है, बस हो गया, बहुत हो गया। समझ में आ रहा है? 50 सालों से मैंने ध्यान कर लिया है, 50 सालों से मैंने ये किया है, 50 सालों से मैंने वो किया है, अब सब हो गया, अब जो करना था कर लिया, बस हो गया। कह रहे हैं ध्यानम बहुकालम अनुष्ठितम, बहुत लंबे काल तक मैंने ध्यान का अनुष्ठान किया। अतो भविष्यति एव ब्रह्म साक्षात्कारा, अब तो मेरे को भगवान का दर्शन होगा ही, इतने सालों से मैंने मेहनत किया है तो अब तो भगवान का साक्षात्कार होना ही चाहिए मेरे को, ऐसा मान करके बैठ जाता है, आगे मेहनत नहीं करता। भविष्यति ब्रह्म साक्षात्कार अलम अग्रे ध्यानाभ्यासेन इति। अलम अग्रे ध्यानाभ्यासेन, अब आगे ध्यान अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें बैठने की जरूरत नहीं, बहुत बैठ गए आप। कहता ना कोई आदमी मैंने बहुत कर लिया, अब तो नहीं करना है, अब तो हो गया मेरे से, जो करना था ना बहुत कर लिया, ऐसा बोलता है व्यक्ति। कालाख्या खलु मोघ, तो ये काल नामक तुष्टि है, यानी बहुत काल, बहुत समय लगा लिया ना उसने, बहुत समय लगा करके अब चक चुका है उससे, तृप्त हो चुका है उससे, अब आगे करना नहीं चाहता है, तो ये काल नामक तुष्टि कहलाती है। ध्यान संग्रह नाम तुष्टि, ये ध्यान संग्रह नामक तुष्टि कहलाती है। अब चौथी तुष्टि को बता रहे हैं, वो बड़ा विशेष है, इसको लेकर के हर आदमी कोई ना कोई ढंग से, किसी ना किसी एंगल से, मेरी ओर देखिएगा, ऐसा नहीं है तो कम से कम ऐसा जुड़ा हुआ है उससे, उस तुष्टि से। देखिए क्या नाम है उसका, स्वतो भाग्यात साक्षात्कारो भविष्यति, भाग्य नामक तुष्टि। देखो जी मेरे भाग्य में लिखा हो तो हो जाएगा, मेरे भाग्य, भाग्य को लेकर के हर आदमी जीता है, किसी ना किसी रूप में, कोई प्रकट रूप में, कोई अप्रकट रूप में, भाग्य का सहारा हर आदमी लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा तुष्टि दोष है, इसके कारण से आदमी मेहनत नहीं करता। भाग्य जहां रखता हो वहां व्यक्ति मेहनत बिल्कुल नहीं करता, इसलिए भाग्य को हटा दो। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पुरुषार्थ को सबसे बड़ा महत्व दिया है, सबसे अधिक महत्व पुरुषार्थ पर दिया है, भाग्य पर नहीं दिया। भाग्य जो था वो मिल चुका है आपको, हाँ याद रखना, अब तो पुरुषार्थ करना है। भाग्य मिल चुका है, देखो यहां बैठे हैं आप लोग, यही तो भाग्य है आपका, नहीं तो यहां क्यों बैठे रहते हैं आप, यही तो भाग्य है। भाग्य मिल चुका है, देखो मेरे को सन्यासी बन गए, यही तो भाग्य है। अब सन्यास धारण करके मेहनत नहीं करूंगा तो रह जाऊंगा, और यहां बैठ करके आप मेहनत नहीं करेंगे तो रह जाएंगे। समझ में? गुरुकुल में रहते हुए भी मेहनत नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके विद्या अध्ययन नहीं करेंगे, आश्रम में रह करके यज्ञ नहीं करेंगे, आश्रम में रह करके ध्यान नहीं करेंगे, आश्रम में रह करके उत्तम कर्म नहीं करेंगे, तो कहां करेंगे? यही तो भाग्य है।
उस भाग्य को लेकर के गर्व मत करो, उस भाग्य को लेकर के बैठे मत रहो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। भाग्य तो मिल चुका है आपको। भाग्य हमेशा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा होता है, पर पुरुषार्थ हमेशा दाएं हाथ में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही यहां पर दोष दे रहे हैं, भाग्यात, मेरे भाग्य में है तो मेरे को भगवान का दर्शन हो ही जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। भाग्यात साक्षात्कारो भविष्यति, अस्मि अहम भाग्यवान, मैं तो भाग्यवान हूं। अब देखेंगे ना, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूं, देखो मैं सन्यासी हूं, बहुत मुश्किल होता है सन्यासी बनना, ऐसा गर्व करता आदमी, ठीक है ना। देखो मैं भाग्यवान हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, हर कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता, मैं भाग्यवान हूं, देखो मैं सांख्य दर्शन पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो भाग्य है, इस भाग्य को लेकर के यदि मेहनत नहीं करेंगे तो यही भाग्य हमको डुबा देगा, याद रखना। अहम भाग्यवान अस्मि, लब्ध समाधि प्रज्ञो अहमिति, मेरे को समाधि की प्रज्ञा, समाधि मिली जाएगी क्योंकि मेरे हाथ में भाग्य है। भाग्याक्या वृष्टि तुष्टि, ये भाग्य नामक, वृष्टि नामक तुष्टि दोष है। ये आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टियां बता दी है। एक तो प्रकृति है, एक उपादान है, और एक काल है, और एक भाग्य है। बाह्य तुष्टयस्तु बाह्य विषयोपरमाद भवंती, जो बाह्य तुष्टियां हैं तो ये बाह्य विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं। बाह्य विषय उपरमाद, बाह्य विषयों के रोकने पर ये तुष्टि दोष आते हैं। कैसे हैं? विषयानाम अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा दोष दर्शनाद भवंती। बाह्य तुष्टियां कैसे होती हैं? तो कहते हैं बाह्य विषयों को रोकता है व्यक्ति। विषयानाम अर्जन, विषयों का अर्जन करना बंद कर देता है। मेरी ओर देखिएगा, है तो गृहस्थी है, देखो जी मैं कमाऊंगा नहीं, कमाऊंगा तो दोष आता है इसलिए मैं नहीं कमाऊंगा। आप देखेंगे ना लोग कैसे बोलते रहते हैं। गृहस्थी आदमी है जी, मैं नौकरी नहीं करूंगा। गृहस्थी है ना, मैं खेती नहीं करूंगा। गृहस्थी है, मैं व्यापार नहीं करूंगा। गृहस्थी है, नहीं मैं बच्चों को नहीं देखूंगा। गृहस्थी है, नहीं मैं पत्नी से दूर रहूंगा। अरे का मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप गृहस्थाश्रम में हो तो गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पालन करो, ऐसा नहीं चलेगा। तो यही समस्या है कि बाह्य विषयों को रोक लेता है, अर्थात विषयानाम अर्जना, विषयों को अर्जन करेंगे यानी विषयों को अपनाएंगे तो दोष आता है, अर्जन दोष आता है। फिर उसको रक्षण, देखो जी पैसा मैं कमाऊंगा नहीं, क्योंकि कमाऊंगा ना कहाँ रखूंगा, किसको दूंगा, सब धोखा देने वाले हैं, सब डुबो देते हैं, इसलिए मैं पैसे के लिए मेहनत ही नहीं करूंगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? जिसको प्राप्त करना चाहिए उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो विषयानम अर्जन दोष को देखता है, रक्षण दोष को देखता है, और वो क्षय जब उसका नाश हो जाए तो उसमें दोष देखता है, और उनको प्राप्त करने में, प्राप्त करके उसका जब उपभोग करता है तो संग दोष देखता है, फिर हिंसा दोष देखता है। ऐसे 5 प्रकार के दोष देखता है। इन 5 प्रकार के दोषों को देख करके वो मेहनत करना बंद कर देता है। यही तुष्टि दोष है उसके लिए। ये पकड़ में आ रहा है ना? अर्जन दोष को देख करके, रक्षण दोष को देख करके, क्षय, क्षय का मतलब है उसका नाश, उसका समाप्त होना। मतलब मकान तो पा लिया है, हाँ उसका देखभाल कर रहा है, करना है, जब मकान है तो उसकी रक्षा करनी है, लेकिन वो टूट फूट जाएगा जी, क्यों बेकार मकान। गृहस्थ आदमी है, उसको मकान चाहिए, अरे जी मकान रख के क्या करूँगा, वो तो कल तो टूटना ही है उसका, कभी ना कभी तो बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं मकान ही नहीं लूँगा। सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा करने लगता है। इस तरह जब वो करने लगता है, और फिर संग, देखो जी 2 रुपए जेब में रहेंगे ना, किसी को देना पड़ेगा, किसी को खिलाना पड़ेगा, इसलिए 2 रुपए जेब में रखूंगा ही नहीं। ये संग दोष से परेशान होकर के वो 2 रुपए जेब में रखता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये भी एक तुष्टि दोष है। और देखो इन सबको करने के लिए बहुत हिंसा करनी पड़ती है।
मैं ऐसी हिंसा नहीं करता, मैं तो अहिंसक बन के रहना चाहता हूँ, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। अरे भले आदमी, तुझे बोलना तो पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। नहीं जी मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा बोलूंगा तो हिंसा होगी, ठीक है ना। ऐसा करके आदमी मेहनत ही नहीं करता। तो ये सब बाह्य विषयों को ध्यान में रख करके ये दोष उत्पन्न होते हैं। आगे चलिएगा। तत्र गंधादि विषयानाम अर्जन दोष दर्शनाद या भवती सा पारम नाम तुष्टि। अब एक एक को बता रहे। गंधादि विषयानाम अर्जन दोष दर्शनाद। देखो जी, घर में चंदन रखूंगा ना, ठीक है ना, तो चंदन जो है ना, उस गंध आएगी उसकी, इसलिए चंदन को नहीं रखूंगा, चंदन को लाऊंगा ही नहीं घर पे, है ना। गंध वाली कोई वस्तु को नहीं रखूंगा। तो कह रहे हैं गंधादि विषयानाम अर्जन दोषात, गंध को लाऊंगा तो ये समस्या है। कोई बहुत अच्छी चीज ला करके रखूंगा ना, आप देखो आदमी के पास सामर्थ्य सब कुछ है, दूसरे के फोन ले करके बात करता रहता, दूसरे को कष्ट देता है, अपने पास फोन नहीं रखता। अपने पास फोन रखूंगा तो दूसरे ले लेगा, दूसरे मांगेगा। कई बार ऐसा होता है ना। तो वो क्या करता है, वो चीजों को रखता ही नहीं है, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं रखता और दूसरों से ले करके काम चलाने लगता है। बड़ा चालाक होता है कई बार आदमी, ठीक है जी। ये सारे दोष आ रहे हैं। तो गंध के कारण से जब व्यक्ति देखता है कि या गंध दोष दर्शनात्, गंध में दोष देख करके उसको जब गंध को ही नहीं लाता है, सा पारम नाम तुष्टि, वो पारम नामक तुष्टि कहलाती है। या रक्षण दोष दर्शनात् भवती सुपारम नाम सा तुष्टि। देखो जी, पैसा लाऊंगा तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, मकान खरीदूंगा तो उसको देखभाल करना पड़ेगा, गाड़ी लाऊंगा तो उसको देखभाल करना पड़ेगा, तो उसकी रक्षा करने में बड़ा दोष है, इतना मैं मेहनत नहीं कर सकता। ऐसा कह करके उन चीजों को, जो आवश्यक चीज है, जिसके पास सामर्थ्य वो भी नहीं लाता, तो ऐसा रक्षण दोष को देख करके वो लाता ही नहीं है, तो उसको सुपारम नामक तुष्टि शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।